ना भक्ति, भक्ति के लिए पात्रता। कौन साधन भक्ति कर सकते हैं, है ना? तो कौन कर सकते हैं संजय प्रभु? क्या इसके लिए भी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा? कौन कर सकते हैं? हर एक पढ़ाई या किसी उपलब्धि के लिए योग्यता चाहिए ना। जैसे कोई आप में से कोई कहे कि प्रभु जी मैं भक्ति वैभव पढ़ना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या योग्यता है? तो अभी ये कह रहे हैं, कोई कहेगा कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या पात्रता है? बिना भक्ति शास्त्र कोई भक्ति नहीं कर सकता। हैं? जीव मात्र, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य भक्ति कर सकते हैं ना। तो ये देखिए श्लोक है, यह कहाँ गया, उधर ही तो था अभी। ये रूप गोसाई पाद कहते हैं, यह केनाप्यति भाग्येन जात श्रद्धोस्य सेवने नाति सक्तो न वैराग्य भाग अस्याम अधिकार्यसौ। साधन भक्ति कौन कर सकते हैं, इसके लिए श्लोक कहते हैं कि यह वो व्यक्ति जात श्रद्धा, was just developed faith, श्रद्धा जात हुआ है, जागृत किया है। किस में श्रद्धा? कहते हैं अस्य सेवने, इनकी सेवा में। किन की सेवा में? भगवान की सेवा में। और किस प्रकार से ये श्रद्धा जागृत हुई? केनापि अति भाग्येन, कोई पूर्व संस्कार से, कोई अतिशय सौभाग्य से, जिसकी वजह से इसके मन में ऐसे सौभाग्य जागृत हुआ कि वो हरे कृष्ण मंदिर में आ गए। केनापि अति भाग्येन। और क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति न अतिसक्त, who is not too detached, who is not too attached, वो व्यक्ति जो अति आसक्त नहीं है। एक क्वालिफिकेशन, वो व्यक्ति जो अति आसक्त नहीं है। और दूसरा कहते हैं न वैराग्यवाक, और जो व्यक्ति अत्यंत विरक्त नहीं है। अस्याम अधिकारी असौ, ऐसा व्यक्ति भक्ति करने के योग्य है। जो कभी अपने पूर्व भाग्य से, कोई संस्कार से भगवान के प्रति थोड़ा सा मुड़ गए, और जो व्यक्ति अत्यंत आसक्त नहीं है, आसक्त है पर यहाँ शब्दों को ध्यान दीजिए, अति आसक्त नहीं है। आसक्ति तो सब में है, पर किस किस में बहुत अति आसक्ति होती है, और ना कि अति वैराग्य है। तो न वैराग्य भाग, ऐसा व्यक्ति भक्ति करने के लिए योग्य है। अब इसमें एक शब्द है श्लोक में, देखिए, केनापि अतिभाग्येन। ये अतिभाग्येन क्या है? इसका क्या अर्थ होगा? कि किसका कोई संस्कार है, कोई सौभाग्य है, तब वो कृष्ण की ओर मुड़ता है। वो भाग्य कौन सा? भाग्य का अर्थ क्या है? नहीं समझे इस? हाँ, पूर्व जन्म का कोई संस्कार है, पायस एक्टिविटी, मतलब और थोड़ा स्पष्ट।
मतलब किस प्रकार का पायस एक्टिविटी बलरामपुर? हाँ, कौन? साधु संग। ये कोई साधारण पायस एक्टिविटी से भगवान के पास नहीं आएंगे। हाँ, कुआं खोद देना, भंडारा चलाना परिक्रमा में परिक्रमा में तो ठीक है, भगवान का धाम है। हॉस्पिटल है ना, लोगों को ऐसे ही कुछ भी कंबल बांटना, दवाई बांटना, इस सब से कोई भगवान के भक्ति में नहीं आ सकता। तो यहाँ जो शब्द है कि अति भाग्य न, इसको जीव गोसाई पाद अपने टीका में कहते हैं महत संगादि जात संस्कार विशेषेण। हो ना हो, अवश्य उसको किसी न किसी भक्त का संग हुआ है, तब जाके भाग्य उदय होता है। ये कुआं खोदने से, कंबल बांटने से भक्ति में नहीं आ सकता। पुण्य कर्म का फल मिलेगा उसको, बहुत अच्छा धनवान होगा, और क्या होगा, विद्वान होगा, कुछ पढ़ा लिखा हो। लेकिन भक्ति में आने के लिए क्या, कौन सा भाग्य चाहिए? हाँ, कहते हैं महत संगादि जात संस्कार विशेषण, उसको अति भाग्य न कहते हैं। ठीक है ना, लिखना है तो लिख लो, महत संग, संग अति भाग्य है। तो ये सुकृति के द्वारा आते हैं। ये तो हो गया। और उसको फिर रूप गोसाई पाद जो भी कहते हैं, कुछ शास्त्र से श्लोक भी कोट करते हैं कि अपने वाक्य को कहने के लिए। वो कहते हैं कि अपने ही श्रीमद् भागवतम से श्लोक कोट करते हैं। देखिए 11:20:8 ये आपके सामने है, एकादश स्कंद से बिल्कुल सिमिलर श्लोक है। यदृच्छया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यह पुमान न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदः। यदृच्छया, सम हाउ अदर, आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, सम हाउ अदर। इसका क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? सम हाउ अदर मतलब वो कोई क्लियर नहीं होता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सम हाउ अदर? कोई क्या है वो लक क्या है उसको? वो लक क्या है जिसके वजह से वो कहते हैं कि यदृच्छया, किसी सौभाग्य से, जात श्रद्धा अस्तु, किसी के हृदय में श्रद्धा जागृत होती है। किसमें? मत कथा दो, मेरी कथा कीर्तन में श्रद्धा जागृत होती है। किसी भाग्य से मेरी कथा कीर्तन में श्रद्धा जागृत होती है, तो ऐसा व्यक्ति न निर्विण्ण न अतिशक्त, नीदर वेरी डिस्गस्टेड विथ नॉर अटैच टू मटेरियल लाइफ। जो व्यक्ति न अति वैरागी है, न संसार के प्रति अति आसक्ति है। भक्ति योग अस्य सिद्धिद शुड अचीव परफेक्शन थ्रू द पाथ ऑफ लविंग डिवोशन। ऐसा व्यक्ति भक्ति करने के लिए योग्य है। तो ये भागवतम से रूप गोसाई पर, पहला श्लोक क्या था? रूप गोसाई पाद का था, जो इससे पहले श्लोक देखा है। लेकिन अपने वाक्य को प्रमाणित करने के लिए भागवतम से 11वां स्कंद से श्लोक उन्होंने उद्धृत किया है। तो अभी ये कह रहे हैं भक्ति स्वतः प्रबला होने के कारण किसी दूसरे के ऊपर अपेक्षा नहीं है। भक्ति स्वतः किसी के हृदय में भी जागृत हो सकती है। देख रहे ना, कहीं अफ्रीका में कोई रहने वाला कभी सोचा था कि ये काले काले लोग भक्ति करेंगे? हैं?
और कैसे, कौन सा है रामकृष्ण, वो पिछले जन्म में जानते ही नहीं होंगे भगवान का नाम। तो कहते हैं भक्ति इतना प्रबल होती है, इतने शक्तिशाली है, किसी के ऊपर अपेक्षा नहीं करती है। इट डजंट डिपेंड ऑन अदर्स होने के लिए। यहाँ ज्ञानादि की तरह नहीं है जो सम्यक वैराग्य की अपेक्षा करता है। यहाँ जो कहते हैं ना, न निर्विण्ण न अतिशक्त, निर्विण्ण का अर्थ है कि विरक्ति, किस मार्ग में पूरी तरह से संसार से विरक्ति चाहिए, ज्ञान में, ठीक है। अगर कोई ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको पूरी तरह से छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। बलराम पूजा रहे ना तो उसको पूर्णतया किसी से कोई कनेक्शन नहीं। कोई ज्ञानी को संसार से, सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, अपनी किसी से संपूर्ण विरक्ति चाहिए, तो वो ज्ञान मार्ग में टिक सकता है। लेकिन भक्ति में आवश्यक नहीं है। कहते हैं न निर्विण्ण, जो ज़्यादा वैरागी दिखाते हैं, जो ज़्यादा विरक्ति हैं, किसी से कोई संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ज़्यादा दिन भक्ति में, हाँ, वो बहुत मुश्किल होगा। एक तो है कि न निर्विण्ण, और न अतिशक्त तो किसके लिए कहते हैं, काम्य कर्म के प्रति जो निर्वेद की अपेक्षा करते हैं, अर्थात जो कर्म के प्रति आसक्त हैं। निर्विण्ण ज्ञानियों के लिए, आसक्ति कर्मियों के लिए। फिर से रिपीट करो, निर्विण्ण जो है ये शब्द ज्ञानियों के लिए, कि जो जब तक व्यक्ति का संपूर्ण रूप से संसार से विरक्ति नहीं आता है तो ज्ञान मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। और आसक्ति किसका होता है, जो कर्मी, जो कर्म योग में है। जो व्यक्ति बहुत अटैच है किससे, शरीर और संसार से, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, आप कह रहे हैं कि सब छोड़ दो। तो ऐसा जो पूर्णतः आसक्त व्यक्ति हर वस्तु और व्यक्ति में, ऐसे व्यक्तियों के लिए कर्म ठीक है, सकाम कर्म करें। जो अति आसक्त है, लेकिन कहते हैं कि जो अति आसक्त नहीं है संसार में, जिससे जैसा संबंध है, थोड़ा बहुत आसक्ति तो है ही, ऐसा व्यक्ति भक्ति कर सकता है। इसलिए इसमें देखते हैं, ये इसमें देखिए, अति भाग्य न मीन्स बाई स्पेशल इंप्रेशंस अराइजिंग फ्रॉम एसोसिएशन विद ग्रेटिट्यूड। ये जो अति भाग्य कहा गया है, इसका अर्थ क्या हुआ, जरूर किसी सत्संग, साधु संग, किसी भक्त का संग हुआ है जिसके वजह से उसके भाग्य उदय होता है ना। कोई पिछले जन्म में किसी न किसी भक्त के संपर्क में आया। छोटू क्या हुआ, आप खड़े हो जाइए थोड़ा, बताइए आप कैसे भक्ति में आए। जरूर किसी भक्त का संग हुआ होगा ना, संपर्क हुआ होगा। नहीं, अभी इसी जन्म में भी हो सकता है, पिछले जन्म में भी देखिए, पिछले जन्म का संस्कार और संग हुए बिना इस जीवन में भक्ति में नहीं आ सकता। ये होता है एक्युमुलेशन, थोड़ा 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 थोड़ा, और एक जन्म का नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके फिर वो एक जन्म में पूरी तरह से वो भक्ति में आता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं, thus the cause of faith is not material action but bhakti in the form of association of devotees। सबको दिख रहा है। अब कह रहे हैं कि वैराग्य मीन्स फॉल्स रिनाउंसिएशन व्हिच इज अनफेवरेबल फॉर वर्शिप। कौन भक्ति मार्ग में आते हैं, कहते हैं कि जो अति वैराग्य नहीं है, जो व्यक्ति संसार से अति वैराग्य है, वो भक्ति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बोलो क्या हो जाता है।
जो व्यक्ति पूर्णतया किसी से कोई संबंध नहीं, नाते नहीं, कोई शरीर संसार किसी से कोई वास्ता नहीं है, और कहता है कि बस चलो हिमालय, ऐसा व्यक्ति कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। ऐसा क्यों 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 कहा गया है? ब्रह्म में लीन हो, देवे से सहवादी हो जाता है। जिसके मन में ज्ञान मार्ग में ज्ञानी बनने की इच्छा है और वो किसी से कोई संबंध रखना नहीं चाहता है संसार में, क्योंकि फसावट है, ऐसा सोचता है, और सोचता है कि बस ये सब जाल है और बस मोक्ष ही एक साधन है। क्या मोक्ष है? ब्रह्मलीन, हम ब्रह्मस्मि। क्या कह रहे थे मधुसेस्पु? बोलिए। और एक माइक होना चाहिए ताकि सभी भक्तों को सुनाई दे। हाँ, ऐसे बोलिए। वो साउंड इंजीनियर को बुला लीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मधुसेस्पु बोलिए। हाँ, इसके लिए सब लोग हरि बोल बोलिए। हृदय कठोर हो जाता है, समझ रहे हैं? हाँ, और प्रेम, ये जो भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, इसमें कि स्नेह और प्रेम भावना की आवश्यकता है। तो कठोर हृदय में वो भावना नहीं आता, इसलिए इस मार्ग में बढ़ना मुश्किल है। हाँ, जो व्यक्ति अति वैरागी है ना, वो भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो सहानुभूति ही नहीं है ना, उसको किससे कोई लेना देना नहीं है। बस कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, मैं और मेरा, ये सब जो है ना, इसमें ही मैं खुश हूँ, आए गए मरे हमें कोई मतलब नहीं। जो अकेले में थोड़ा थोड़ा रहते हैं, भक्तों को अकेले में नहीं रहना चाहिए। वैसा व्यक्ति मतलब अगर कुछ हो गया ना, उस कोई बचा नहीं पाएगा उनको, इतना ध्यान रखें, बहुत मुश्किल होगा। संग में भक्ति होती है। और जो बहुत कठोर होते हैं, मतलब थोड़ा व्यवहारिक उदाहरण दे तो कुछ लोग होते हैं जो, मैंने एक भक्त के, एक भक्त हैं जो, अभी देखिए प्रचार कौन कर सकता है? एक तो है कि जिसके हृदय में दया हो। हाँ, शुरुआत में प्रभु जी ने कहा इसलिए करते हैं मंदिर में रह रहे हैं, कुछ सेवा करना है इसलिए करते हैं, वो प्रमुख कारण नहीं है। पर जिसके हृदय में कंपासन हो, दया हो कि ये व्यक्ति कुछ पूछना, जिज्ञासा है, जिज्ञासु है, जानना चाहते हैं, बड़ा दुखी है, इसको हम कृष्ण के बारे में बताएं, ये वास्तविक कारण है कि दया। प्रभुपाद जी के हृदय में दया थी, इसलिए तो 7 समंदर पार गए, नहीं तो वो, उनको क्या कमी थी राधा दामोदर मंदिर में? सुखी थे ना। तो कौन से व्यक्ति के हृदय में दया होता है? अगर वो किसी से कोई संबंध ही नहीं है, वास्ता ही नहीं है, तो फिर उसके हृदय में दया कैसे होगा? कठोर हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि प्रचार में कई बार हम किसी कॉन्ग्रीगेशन के घर में जाते हैं, तो वहाँ माता पिता पति पत्नी बच्चे होते हैं, तो हम उनको हरि नाम देते हैं, कथा सुनाते हैं, और वो नेचुरली वो प्रसाद देते हैं या कभी कुछ डोनेशन भी देते हैं, होता है ना ऐसे। अब नियम ये है कि हम, जैसे आश्रम के नियम के अनुसार आपको पता है, सभी भक्त प्राय पालन करते हैं कि हम अगर कोई कॉन्ग्रीगेशन भक्त भी हमें बुलाते हैं तो उनके घर में जाके कथा कीर्तन करना चाहिए, और वो भक्त इनिशिएटेड होने चाहिए, राइट? दीक्षित भक्त हो, घर में अच्छा विग्रह है, सेवा कर रहे हैं और भोग लगा रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, तो उनके घर में प्रसाद लेते हैं, और बदले में हम क्या देते हैं? कथा कीर्तन, पुस्तक इत्यादि। ये शुरू से ही चली आ रही है, प्रभुपाद जी ने ऐसा बनाया है। अब एक भक्त जो है ना, उसने ऐसे पता नहीं कहाँ से सीखा, उसने नियम, नहीं हम किसके घर में नहीं जाएंगे। अच्छी बात है प्रभु जी, हम किसके घर में प्रसाद नहीं लेंगे, वो भी अच्छी बात है।
और जाएंगे तो किसी कोई अगर माता जी अगर रसोई करती भोजन बनाती है तो हम उनसे नहीं लेंगे। तो अब वो भक्त आके मुझे पूछा, प्रभु जी वो प्रचारक जो हैं वो उनका स्टैंडर्ड ऐसा है, अगर आप उनको अपने घर में बुलाएंगे प्रोग्राम के लिए, अगर माता जी बनाती हैं तो वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, भले वो दीक्षित क्यों ना हो। तो उसने मुझे पूछा कि प्रभु जी क्या करना चाहिए, आपके गुरु महाराज ने क्या कहा है। तो मैंने उनको कहा, देखो प्रभु, स्टैंडर्ड्स तो बहुत अच्छा है, बहुत ही हाई है कि वो अपने आप को इतना अभी से हंसने लगे, हमें तो शुरू भी नहीं किया बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। लेकिन आपने अगर कहा कि बेटर होगा कि आप अपने गुरु महाराज से पूछिए कि क्या हम कांग्रीगेशन के घर में प्रसाद ले सकते हैं। अगर आध्यात्मिक गुरु महाराज कहते हैं तो फिर आप उनके हिसाब से चलिए, गुरु जो कहते हैं वो। तो मुझे पूछे तो मैंने कहा कि देखिए, मैं अपने गुरु महाराज के साथ उनके शिष्यों के घर में गया हूँ कई बार अलग अलग जगह पे, और महाराज श्री के साथ हम भी प्रसाद लिए हैं। उनके कोई शिष्य है या शिष्या है जो कि दीक्षित है, नियम पालन करते हैं और घर में विग्रह की सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं। और कई गृहस्थों को मैं आपको बताऊं, सत्य बात बता रहा हूँ, आपको भी यहाँ भी अनुभव होगा, कई गृहस्थ तो हमसे ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। एम आई राइट? आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा खींच खांच के है कृष्ण कृष्ण गिरी गिरी राम राम करे 16 माला करते हैं। कई गृहस्थ ऐसे हैं इसी धाम वृंदावन में कह रहा हूँ जो 64 माला करते हैं, जानते हैं, 1 लाख नाम जप करते हैं। गृहस्थों की बात कह रहा हूँ। क्या उनके घर में कोई काम धंधा नहीं है, फ्री बैठे हैं? तो अगर कोई ऐसे नियम पालन करते हैं और ठीक तरह से ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो महापुरुष श्री चैतन्य से लेके शिल प्रभुपाद से लेके हमारे गुरु महाराज भी जाते थे, तो हम भी जाते हैं। तो मैंने उनको एक बात बताया कि जो लोग अति वैराग्य दिखाते हैं ना, हम किसके घर में नहीं जाएंगे, हम किसी कांग्रीगेशन घर में नहीं जाएंगे, किसी माता जी के हाथ से नहीं लेंगे। समय आएगा तब उनको पता चलेगा। आज वो भक्त जब कभी प्रचार करने बाहर जाएंगे, विदेश में जाएंगे जहाँ कोई सुविधा नहीं है, भारत में तो सब सुविधाएं, विदेश में जैसे मैं कभी मिडिल ईस्ट गया था, वहाँ कोई इस्कॉन टेम्पल नहीं है, इस्कॉन मंदिर नहीं है, सब घर में ही, सबके घर में ही एक सेंटर है। कभी ऐसे प्रचार करने बाहर जाना हुआ तो क्या करें, वही कांग्रीगेशन के घर में ही जाके रहते हैं, उसी कांग्रीगेशन के घर से माताएं जो प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं, उसका प्रसाद लेते हैं। तो तात्पर्य यह है कि अति वैराग्य, अति विरक्ति कई बार इतना कठोर बना देता है कि दूसरे के प्रति जो कष्ट, जो अनुभव होते हैं, सहानुभूति नहीं रहती है। एक व्यक्ति के पत्नी गुजर गए, वो एक साधु के पास आए और वो साधु को बोले कि महाराज, मेरी पत्नी गुजर गई, अब मेरे जीवन में कोई नहीं है, मेरा कोई संसार के प्रति मतलब आसक्ति नहीं है, और मैंने देखा भी नहीं उसको, उसका वो सब क्रियाक्रम हो गया, अब मैं पूर्णतः मुक्त हो गया, आप मुझे संन्यास दीजिए। वो साधु ने उत्तर दिया, अभी समय नहीं हुआ है। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों, अब तो मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरा संसार से किसी प्रकार का ममत्व आसक्ति है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि आप जाइए, दूसरी शादी करके फिर आइए। ये तो घबरा गया कि ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज, मेरा तो किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, मैं तो पूर्णतः सब कुछ छोड़ दिया हूं और आपके पास आया हूं, मुझे संन्यास चाहिए। तो उस साधु ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, आपकी धर्मपत्नी इतने वर्ष तक आपके साथ जीवन बिताई, उसके देहांत में आपके हृदय में थोड़ी सी भी करुणा नहीं आई, और वो आके हमारे सामने बोल रहे हैं कि हमारे कोई ममत्व नहीं है, हमने उसको देखा भी नहीं है, हम आपके पास आ गए। जब आपकी पत्नी के प्रति आपकी इतने करुणा नहीं है, आप संसार के प्रति क्या करुणा रखेंगे, क्या दया रखेंगे, क्या संन्यास लेके करेंगे क्या? इसलिए अभी योग्य नहीं है आप।
उसके दिमाग के लाइट ऑन हो गए। जो अति विरक्ति वैराग्य जो है ना, वैराग्य आवश्यक है भक्ति में प्रवेश करने के लिए। जब यद्यपि कहा गया कि भक्ति किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, भक्ति स्वतःस्फूर्त है, फिर भी भक्ति में प्रवेश करने के लिए थोड़ा सा सहायक है। इससे समझ सकते हैं ना, कभी कभी आप कहीं किसी में कहीं प्रवेश करना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर पुश कर दिया तो बस चले गए, नहीं तो आवश्यक नहीं है, हम भी जा सकते हैं ऐसे ही। तो भक्ति में प्रवेश के लिए थोड़ा सम्यक संक्षिप्त स्वल्प मात्रा में एक संसार के प्रति थोड़ा सा अनासक्ति भाव, विषय भोग के प्रति अनासक्ति भाव, ये सब आवश्यक है भक्ति में प्रवेश करने के लिए। और एक बार प्रवेश हो गया ना, भक्ति करते करते ही क्या वो श्लोक है, जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। वैराग्य अपने आप आ जाता है, उसके लिए प्रयास करना नहीं पड़ता है ज्ञानियों की तरह अलग से, ये नहीं देखना है, इनसे बात नहीं करना है, वो नहीं करना है। नहीं, आप भक्ति को बढ़ाइए, अपने आप वो संसार से आसक्ति छूट जाएगी। ऐसे ही होता है ना। तो इसलिए कहते हैं न अति वैराग्य। जो लोग फॉल्स वैराग्य, फल्गु वैराग्य, फॉल्स रिनाउंसिएशन जो है वो भक्ति में अनुकूल नहीं है। तो जो क्या स्टैंडर्ड से है वो अपने काउंसलर से या अपने मेंटर से या अपने शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु से पूछ सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं क्या, ये प्रचार कर सकते हैं क्या, इनको या इनके घर में जा सकते हैं क्या, जो भी है। लेकिन एकदम से जो होते हैं ना, कुछ लोग बहुत कठोर होते हैं, वो मुश्किल है आगे जाके। और एक कहते हैं कि न अति आसक्ति। एक तो कि न अति वैराग्य दिखाना है और न अति आसक्ति। हाउएवर इट इज अंडरस्टूड ही विल एंडेवर फॉर डिटैचमेंट फ्रॉम डिजायर्स ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट थ्रू युक्त वैराग्य सिंस दैट इज फेवरेबल। आपको याद होगा हमने अन्याभिलाषिता शून्यम उस श्लोक में हमने पढ़ा था कि आदि का अर्थ क्या है। याद कीजिए तो आदि, जैसे ना ज्ञान कर्मादि, ये आदि में क्या क्या आएगा, थोड़ा याद कीजिए तो। हाँ, आलस्य, वैराग्य, सांख्य है ना, योग। हाँ, तो ये जो उसमें हमने चर्चा किया था कि ये जो आदि में जो आ रहा है कि वैराग्य भी आता है, जो लोग बहुत ही कठोर वैरागी हैं वो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। जितना आवश्यक है उतना हमें मिल जाता है और करते करते वो सब आ जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि ना ज़्यादा विरक्ति हो, ना ज़्यादा आसक्ति हो। विरक्ति का तो आपने अभी सुन लिया। अब बताइए तो कोई व्यक्ति अति आसक्त है तो भी वो भक्ति में ठीक नहीं है ना? क्यों ठीक नहीं है संजय प्रभु, श्री माधव प्रभु, बताओ। कोई अति आसक्त है तो वो व्यक्ति भक्ति करने के लिए योग्य नहीं है, वो उचित नहीं है, उचित पात्र नहीं है। सारे आप भी बोलिए, सब लोग, मधुसेश कोई सारा बोलते हैं। संसार के प्रति उसकी आसक्ति है तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? तो संसार वाले उतने फंसा देते। हाँ, अहंग ममेति, मेरा शरीर, मेरा घर परिवार, पत्नी बच्चे, मेरा मकान दुकान, आगे दुकान पीछे मकान, सब उसमें ही ज़्यादा उसमें ही जो ज़्यादा फंसा हुआ है वो राम नाम कहाँ से लेगा? वो उसमें वो तीव्रता नहीं आएगी, है ना? जो अति आसक्त है। पर आसक्ति थोड़ा बहुत है तो ठीक है, अब सब में है, हम सब में है। हम सब अपने आप में देख सकते हैं, किसी ना किसी के प्रति अपने माता पिता है, भाई बहन है, पति पत्नी, अपने मोबाइल लैपटॉप गैजेट्स, सब में थोड़ा बहुत किसी का
कुछ नहीं तो अपना कमरा, भाई मैं इस रूम को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, जो भी को ऐसे कहते हैं। बेचारे टेम्पल कमांडर परेशान हो जाते हैं कि प्रभु थोड़ा शिफ्ट हो जाए, नहीं हो जाए, अपने लॉकर से हम अटैच। तो थोड़ा बहुत आसक्ति तो सब में है। तो ये कह रहे हैं अति नहीं होना चाहिए कि बस उसके बिना जैसे जीना तो क्या जीना, लॉकर के बिना या मोबाइल के बिना या उसके बिना या इसके बिना। ऐसा कुछ कुछ सेवाओं से इतने अटैच हो जाते हैं। सेवाओं में अटैच होना ठीक है, करें, पर कभी कुछ समय आए आपके अधिकारी ने, आपके आध्यात्मिक गुरु महाराज ने कहा कि प्रभु जी आपने बहुत साल इस सेवा किए हैं, हम चाहते हैं कि आप वो सेवा कीजिए। नहीं, बस लगा कि जैसे वज्रपात हो गया। इतना अटैच क्यों है, इतना अटैचमेंट? अब तो गया, फिर अब तो हमें कुछ कोई पूछेगा ही नहीं, पोजीशन गया, सब कुछ गया। ऐसा होता है ना, ये सूक्ष्म रूप से होता है, दिखता नहीं है। ऐसा लगता है कि हम प्रभु बहुत सेवा कर रहे हैं, नहीं, ये अटैचमेंट हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि अति आसक्त किसी में भी नहीं होना चाहिए, तो फिर हम उसमें ही रहेंगे, शरीर संसार और उसमें ही फंसे रहेंगे और भक्ति कर नहीं पाएंगे। थोड़ा बहुत है तो ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा और धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। शुरू में होता है, उसके बाद देखना धीरे धीरे वो सारी वो जितने भी है, वो हमें वो ये चाहिए वो चाहिए, उसमें हमारा दिल मन हट जाता है। तो सरल वाक्य में क्या कहा है नीले प्रभु, भक्ति करने के लिए कौन योग्य है? एक तो है जो जिसने पूर्व जन्म से कुछ मतलब महत्संग, सत्संग, साधु संग किया। दूसरा क्या है, जो ज्यादा अति वैराग्य नहीं है। तीसरा क्या है, जो अति आसक्त नहीं है। अब कह रहे हैं कि ये जो भक्ति है इसको प्राप्त कैसे होते हैं, कैसे कोई कर सकता है, इसको प्राप्त कर सकता है? इसके लिए बहुत अच्छा श्लोक एक कह रहे हैं, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर भक्ति योग बीइंग कनेक्टेड टू फेथ इन द टॉपिक्स ऑफ द लॉर्ड, मत कथा दो जात श्रद्धा। तो उसमें दो है कि कहते हैं श्रद्धामृत कथायाम में किसी तरह से भगवान की कथा में श्रद्धा जागृत हो गई कि ये जो प्रवक्ता भगवान की कथाएं वर्णन कर रहे हैं या हम जो सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें देखो, श्रद्धा एक पहला सीढ़ी है, बट श्रद्धा किस में? भगवत कथा में, भागवत भक्त में, भगवान के धाम में, भगवान के नाम में, भगवान के स्वरूप में, राइट? इसमें किसी की श्रद्धा जागृत हो गई। कोई कह रहा है कि अरे आप हर संडे कहाँ चले जाते हो? इस्कॉन मंदिर जाते हो, क्या मिलता है वहाँ? अरे बड़ा अच्छा लगता है, वो प्रभु जी है ना, बड़ा अच्छा कथा करते हैं, आनंद आ जाता है वहाँ बैठ के, ऐसे कहते हैं ना। तो किसका ऐसे थोड़ा सा श्रद्धा जागृत हो गया। किस में जागृत हुआ? कथा में। उसको ये उसके मन में बार बार संशय नहीं होता है, कैसे 7 साल का बच्चा एक पर्वत को उठा ले, कैसे हो जाएगा? हो जाएगा ऐसे? अखिलेश हो जाएगा? थोड़ा सा एक कोमल श्रद्धा की आवश्यक है। 7 साल का बच्चा इतना बड़ा पर्वत को उठा देना संभव है क्या? तो कैसे विश्वास कर लेते हैं आप लोग? कैसे? बोलिए विवेक जी, कुछ विवेक जागृत कीजिए। हाँ? स्वयं एक तो है कि हम भारतवर्ष में जन्म है तो पहले से सुने, वो भगवान है, वो नारायण है, वो कोई साधारण नर नहीं है। स्वयं भगवान होने के नाते वो कर सकते हैं। सारे सृष्टि को उन्होंने बनाया, सब कुछ किया। तो सामान्य पर्वत क्या है? तो एक इसको कहते हैं कोमल श्रद्धा, है ना। तो ये कहते हैं कि इस कथा में श्रद्धा और
श्रद्धालुर मत कथा शृण्वन, ए फेथफुल पर्सन हु कॉन्स्टेंटली हियर सच ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज। और ऐसे कथाओं को निरंतर सुनते हैं। कहीं भी जाओ, किसी भी फील्ड में थोड़ा सा तो फेथ जरूरत है ना, तो क्यों ना फेथ यहाँ, श्रद्धा यहाँ जागृत करें। कोई प्रमाण? स्कूल में जाते हैं बच्चे, स्कूल में जाते हैं, हम पहले जब स्कूल में जब जो भी क्या कहते हैं आप लोग, केजी वो स्टैंडर्ड, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड वगैरह सब, तो सब लोग सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं ना। पहले क्या पढ़ते हैं? ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ये सब पढ़ते हैं ना। फिर मैथ में पढ़ते हैं 1 + 1 = कितना? 2, ये सब पढ़ते हैं ना। तो क्या उसमें टीचर को पूछते हैं क्या, मैम आई हैव ए क्वेश्चन, ए के बाद बी ही क्यों आया, सी क्यों नहीं आया? पूछना चाहिए ना। ए के बाद क्या आता है? बी आता है, सी आना चाहिए ना। किसने किया ये? कभी कोई पूछा है ऐसा? आप लोग बचपन में स्कूल में टीचर को पूछे हो ऐसा? सिमरन ब्रो, ए के बाद सी आना चाहिए, बी क्यों आता है? नहीं, पूछते नहीं। 1 + 1 = 3 क्यों नहीं? पूछना चाहिए था। किसने बनाया इसे? 1 + 1 = 2 ही होगा। श्रद्धा है कि नहीं? फेथ है ना। इस सिंपल लॉजिक से आप बाहर वालों को समझा सकते हैं। जब आपको स्कूल में फेथ है, कहीं भी जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, थोड़ा तो फेथ चाहिए। तो फिर आप जब यहाँ जब आध्यात्मिकता में आते हैं, मंदिर में स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो फिर इतने क्वेश्चंस कि पहले श्रद्धा, थोड़ा कोमल श्रद्धा होना चाहिए। उसके बाद एंट्री करने के बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर सकते हैं, ऐसा क्यों। आते ही क्वेश्चन चालू कर देते हैं, तो फिर कैसे होगा? है ना। अब करके देखिए, महामंत्र जप करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा ये अंदर की बात है। कहते हैं ना लोग, जो करते हैं वो अनुभव करते हैं। तो यहाँ कहते हैं श्रद्धामृत कथायांग में सस्वन मदनुकीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायांग स्तुतिभि स्तवनं मम। एक श्लोक में, भागवतम के श्लोक में कहते हैं, कौन मेरी भक्ति प्राप्त कर सकता है? वो कहते हैं कि श्रद्धामृत कथायांग में, जो मेरी अमृतमय कथा में श्रद्धा रखे, एक सस्वत मदनुकीर्तनम, और निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे। अभी बस सुन लीजिए, क्योंकि आगे हम एनओडी में पढ़ेंगे। एक तो श्रद्धा रखे, और निरंतर मतलब प्रत्येक दिन मन हो कि प्रभु जी आज 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 क्लास कौन दे रहा है। ऐसा कभी मन में प्रश्न होता है? तो ऐसा लगे कि आज क्या सुनेंगे हम। निरंतर मेरे गुण लीला और नामों का संकीर्तन करे। तीसरा कहते हैं कि परिनिष्ठा च पूजायां, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे। मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे कि जैसे कोई अगर ब्राह्मण दीक्षित, गायत्री दीक्षित है, तो अगर वो पूजा कर रहे हैं ठाकुर जी की, आप लोग का अपने पास अगर कुछ विग्रह है, प्रभु जी के पास शालिग्राम है, किसी के कोई अगर अपना पर्सनल ठाकुर जी रखे हैं, या मंदिर में कुछ सेवा कर रहे हैं, या तुलसी जी की सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो मेरी पूजा में श्रद्धा रखे, अत्यंत निष्ठा रखे, तीसरा। और चौथा कहते हैं, और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, स्तुति भी स्तवनं मम। डायरेक्ट भगवान का आदेश है। चार, पहला कहते हैं कि मेरी कथा में श्रद्धा रखे, दूसरा कहते हैं कि निरंतर मेरी कथाओं को सुने, तीसरा कहते हैं कि मेरी पूजा में निष्ठा रखे, चौथा कहते हैं कि मुझे स्तुति करे, स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे। हर एक भक्त को कुछ स्तोत्र अभ्यास करना चाहिए, जैसे गजेंद्र मोक्ष और
अरुण चरण पू आज हम दोनों मिलके राधा रानी के सामने पाठ कर रहे थे। क्या पाठ कर रहे थे पू? राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। क्या बात है। ब्रज वृंदावन में रहते हैं, अगर ये नहीं करें तो फिर क्या किए। और हर एक भक्त को ऐसे अभ्यास होना चाहिए। क्या? नहीं, 4 ही तो हुआ। क्या क्या बोलो? श्रद्धा रखे, हाँ। तीसरा मैंने दूसरा ये कहा कि निरंतर मेरे गुण लीला नामों का संकीर्तन करें। पहला है कि कथा में श्रद्धा रखे, दूसरा है कि निरंतर कीर्तन करने का एक अभ्यास हो, कि जप करना या कथा कहना या संकीर्तन करना, उसमें रुचि है। कथा कीर्तन भी एक कीर्तन होता है, नाम संकीर्तन भी कीर्तन होता है, संख्या कीर्तन भी एक कीर्तन होता है। आज बड़ा सुंदर दिन है। कौन सा दिन है आज? नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर। मंदिरों में तो आज सब बैठ के अनेक मंदिरों में 64 माला, उससे भी अधिक माला कर रहे हैं, लाख नाम जप कर रहे हैं। तो इसमें श्रद्धा, तो इसलिए आप भक्तों को भी एक अभ्यास करें कि ठाकुर जी के सामने आपके जो भी प्रिय हैं उनके सामने कुछ स्तुति करें। गजेंद्र मोक्ष, नारायण कवच, नरसिंह कवच, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, ये जो भी आपको अच्छा लगे और उसका अभ्यास करें। ये एक भगवान का आदेश है। आगे कहते हैं, श्रद्धालुर में कथा सुनमन सुभद्रा लोक पावनी, गायन अनुस्मरण कर्म जन्म चाभि अभिनयन मुहु। भगवान उद्धव गीता में कहते हैं कि मतलब मैं सब क्यों कह रहा हूं कि कौन व्यक्ति भक्ति कर सकता है और हाउ टू गेट भक्ति, क्या क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली है एवं कल्याण स्वरूपिणी है। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। आज से कई साल पहले मैं राधा रास बिहारी मंदिर, जुहू मंदिर जाता था महाराज श्री की कथा सुनने। तो एक भक्त को मैं देखता था, आप विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम एक सेशन तो 2 घंटा होती है, कथा में 2 घंटा होती थी। तो कभी पूज्य महाराज श्री मुंबई में रासबिहारी मंदिर में करते थे, कभी किसी चारकोप कांदीवाली या और जगहों में करते थे। वो भक्त को मैं देखता था कि आप जैसे बैठे हैं ना, वैसे बैठे हैं। मैं कहा कैसे ऐसे हो सकता है कि इस पोजीशन पे हाथ जोड़ के, वो ऐसे ही बिल्कुल, वो ऐसे भी नहीं, पूरे 2 घंटे की कथा में वो ऐसे ही बैठते थे, ऐसे ही। मैंने कहा कि जो हमने पढ़ा है ना, आज मैं प्रत्यक्ष देख लिया कि कोई किसी व्यक्ति की कथा में श्रद्धा कैसी होती है। ऐसे ही बैठते थे, हाथ जोड़ के, बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा देखे। अब मैं जब पढ़ा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम सब कर नहीं सकते, पर किसी की नकल नहीं करना चाहिए, पर कह रहे हैं श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। और कहते हैं, गायन अनुस्मरण, बार बार मेरे अवतार लीलाओं का गान और स्मरण करें और ड्रामा करें। हैं? उद्धव गीता श्लोक संख्या बता दूं? कोई अगर पूछे तो बता सकते हैं। 11-11-23 नोट कीजिए। भगवान कहते हैं, गायन, मेरी अवतारों का लीलाओं का गान करे, अनुस्मरण, अनु का अर्थ क्या है? बारंबार। 11-11-23 11-11-23 इस श्लोक में कहते हैं, गायन अनुस्मरण, ये तो हो गया कि गान करे और कीर्तन करे, अनुस्मरण करे। कर्म जन्म चाभिनय मुहु, मेरे और जन्म, भगवान कह रहे हैं उद्धव के, मेरे जन्म और कर्म का ड्रामा करें, अभिनय करें। इसलिए ऑथोराइज्ड है। ये मत सोचिए कि ये लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, कोई भी फेस्टिवल हो गया तो नहीं, ये भगवान का आदेश है, जिससे भक्तों का मन। आप देखिए, एक सुंदर कहावत है, 1 picture is better than 100 words. 1 picture video is far effective than 100 words. 100
शब्द अब हम बोलते हैं, आधा एक घंटा बोलते हैं, एक पिक्चर दिखा दीजिए सबके मन में रह जाएगा, बैठ जाएगा वो। और ऐसे सैकड़ों पिक्चर से भी एक अभिनय करके दिखा दीजिए, वो व्यक्ति कभी नहीं भूलेगा वो घटना को, राइट। भगवान की लीलाओं को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, पर अभिनय किसी का अभिनय अगर हमने देख लिया, आज तक मुझे वो याद है, बलराम हॉल में कई साल पहले एक ड्रामा हुआ था, परम पूज्य वैष्णव महाराज चैतन्य महाप्रभु बने थे, वो कभी नहीं भूल सकते। तो एक अभिनय जो है ना इतना इफेक्टिव है, आप वो संदेश क्या देना चाहते हैं आप अभिनय से दिखा दीजिए, वो हमेशा के लिए स्मरण हो जाएगी, याद रह जाएगा। तो भगवान इसको यही कहते हैं। आगे कहते हैं अतिशय आसक्ति का कारण जो है अनादि अविद्या है। कोई जैसे यहाँ लिखा है, उस श्लोक में लिखा गया था कि न अति आसक्त होना नहीं चाहिए। अति आसक्त व्यक्ति क्यों होता है? अविद्या के कारण मैं शरीर हूँ, ये सब मेरे हैं, इसलिए व्यक्ति आसक्त हो जाता है। फिर अति आसक्ति से भक्ति नहीं हो पाएगा। अब थोड़ा सा पढ़िए, बहुत हम बोल दिए, अब आप भी बोलिए ना थोड़ा बहुत। हाँ, अभी पढ़ेंगे। कौन पढ़िए प्रभु, किसके पास ग्रंथ है? श्री माधव को पढ़ो, अध्याय 3। वहाँ मेन रिसीवर में वहाँ कनेक्ट है, एक बार खोल के फिर लगाइए। उसे ऊंचे आवाज में पढ़िए श्री माधव को। अध्याय 3 भक्ति के लिए पात्रता। भगवत भक्ति में 100% निरत रहने वाले महात्माओं की संगति में रहकर मनुष्य को श्री कृष्ण के प्रति किंचित आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, किंतु वह सकाम कर्मों एवं भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि अन्य किसी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार नहीं। यदि ऐसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रति आकर्षण अविचल होता है तो वह भक्ति करने का योग्य पात्र बन जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के लिए यह आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रामाणिक गुरु तथा कृष्ण दोनों ही की कृपा से केवल भाग्यवान व्यक्तियों को भक्ति का बीज प्राप्त हो पाता है। इस संदर्भ में भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत में 11:20-7 कहते हैं कि हे उद्धव, अतीव भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। यदि वह सकाम कर्म से पूरी तरह विरक्त न भी हो या भक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त न भी हो, तो भी ऐसी सेवा तुरंत प्रभाव दिखलाती है। हाँ, देखिए स्लाइड्स को देखिए, तो जो भी पढ़ा हमने इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज बना दिए। जात श्रद्धो मत कथासु। वैधि साधना भक्ति करने के लिए क्या लक्षण होनी चाहिए? सबसे पहले तो एक कोमल श्रद्धा होनी चाहिए भगवान की कथा में, ठीक है। मत कथासु पहला क्वालिटी लिखे हैं, इसको आप फोटो ले सकते हैं, बहुत अच्छा स्लाइड है ये। जात श्रद्धो मत कथासु, कि पहला है कि उसने मेरी कथा में हरि हरि हरे कृष्ण, मेरी कथा में श्रद्धा जागृत की है। दूसरा पॉइंट क्या है? निर्विण्ण सर्व कर्मसु। और क्या है उसमें गुण? कि संसारिक कर्मों से उसका विरक्ति हो गया है। सांसारिक जो कर्म है, जैसे खाना कमाना, नौकरी चाकरी इत्यादि, उससे संसारिक कर्म से उब गया है, राइट। निर्विण्ण सर्व कर्मसु, जितने प्रकार के कर्म हैं नित्य नैमित्तिक कर्म से हो गया है, ठीक है। आगे बढ़े। तीसरा क्या है? वेद दुखात्मकम कामान। वेद दुखात्मकम कामान,
अंडरस्टैंड दैट सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू मिजरी। वो व्यक्ति जानता है कि इंद्रिय तृप्ति करने से दुख मिलेगा। इंद्रिय तृप्ति दुख का द्वार है। गीता में तो भगवान और कुछ शब्द यूज किए हैं। क्या कहे? क्या वो शब्द है? दुख योनयो, है ना? कैसे वो श्लोक? यही संस्पर्शजा होगा। इंद्रिय भोग को टच किया, लगा झटका। दुख योनयो, दुख की योनि है। योनि मतलब माँ है। इंद्रिय भोग करना शुरू किए, बस शुरू हो गया हमारा दुख। झटका लगेगा, अभी नहीं तो कभी। इसलिए कहते हैं कि वो जानता है वो व्यक्ति। देखो, एक साधक का जीवन इसमें निरूपण की गई है। उस साधक का हम सब के साथ ऐसे होता है कि पहले क्या होता है, कथा में हमारी श्रद्धा है इसलिए क्लास में आ जाते हैं, चलो ठीक है। संसार से विरक्ति हो गई, संसारिक कर्मों से हमारी और रुचि नहीं है। कई बार तो कहते हैं प्रभु जी जॉब छोड़ दूं क्या, मन नहीं करता। कोई भक्त पूछते हैं प्रभु जी बहुत हो गया, अब किसी तरह से वो जिम्मेदारी जल्दी से पूरा हो जाए, जॉब छोड़ दूं क्या। अर्थात संसारिक कार्यों से उसकी विरक्ति हो गई। और क्या कहते, वेद दुखात्मकम कामन। और वो जानता है कि इंद्रिय तृप्ति करना दुखदायी है, दुख का कारण है। चौथा क्या है, परित्याग अपि अनीश्वर। फिर भी वो छोड़ नहीं पाता है, स्टिल अनेबल टू गिव अप द सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम सब जानते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करना दुखदायी है या दुख का कारण है, पर छोड़ पाते हैं क्या? नहीं छोड़ पाते ना। क्यों नहीं छोड़ पाते? समझ रहे हैं ना? साधक का जीवन ऐसे ही होता है ना। हम जानते हैं कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि ये नहीं खाना है, फिर भी अगर सामने आ गया तो जय सिया राम, हो गया काम। हम जानते हैं कि वो दृश्य नहीं देखना है, वो जानते हैं कि हम उनसे बात नहीं करना है या उनसे दूर रहना है, चाहे वो स्पर्श के लिए हो, देखने के लिए हो या भोजन करने के लिए हो, फिर भी हम उसको कर बैठते हैं। राइट? ऐसे स्थिति है, स्टिल अनेबल टू गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो क्या कहते हैं, जूसमाणम सतान कामान दुखो दर कामश्च गर्हयन। Unable to give up sense gratification, he sincerely repents for engaging in such acts. इंद्रिय तृप्ति को त्याग नहीं करने के वजह से उसके मन में गिल्टी फीलिंग होता है, पश्चाताप होता है। हे प्रभु जी ने मना किया था, महाराज ने मना किया था, क्लास में सुने थे, शास्त्र में भी मना किया गया है, हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारा मन उसमें चला जाता है। तो वो पश्चाताप की मनोभाव, व्यक्ति को जब तक पश्चाताप नहीं होगा ना, वो नहीं समझ पाएगा कि इंद्रिय तृप्ति कितना दुखदायी है। सही? राइट? ना चाहते हुए भी कई बार हम इंद्रिय तृप्ति कर बैठते हैं, पर वो कह रहे हैं कि अनेबल टू गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन, ही सिंसियरली रिपेंट्स फॉर एंगेजिंग सच। कई बार इंद्रिय तृप्ति करने के बाद मन में बहुत पश्चाताप होता है ना, कि हमें कार्य नहीं करना चाहिए या दृश्य नहीं देखना चाहिए या ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए। हम लोग कई बार अपने इंद्रियों के वश में आ जाते हैं, मन में पश्चाताप होता है। तो क्या होगा, ऐसे साधक का कोई गति होगी, कोई क्या कल्याण कुछ है मार्ग? हाँ है। भगवान एक होप देते हैं कि एक आशा की किरण देते हैं, एक दिलासा देते हैं। लास्ट लाइन पढ़िए, कृष्णास इंस्ट्रक्शन टू सच साधकस क्या है, ततो भजेत माम प्रीत श्रद्धालु दृढ़ निश्चय। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आप सब एस हैं। क्या है? स्ट्रगलिंग साधक हैं। भगवान एक होप देते हैं कि रिमेन हैप्पी एंड वर्शिप मी विद ग्रेट फेथ एंड कन्विक्शन। ये करना पड़ेगा हमें, श्रद्धालु दृढ़ निश्चय। रिपीट, श्रद्धालु दृढ़ निश्चय। बोलिए, भले हम इंद्रिय तृप्ति को छोड़ नहीं पाते हैं, बार बार इंद्रिय भोग के वश में आ जाते हैं,
और नित्य कथा सुनते हैं और नित्य नाम करते हैं, नित्य दर्शन करते हैं, पर भगवान कहते हैं कि किसी तरह से आप दृढ़ निश्चय से, श्रद्धा और फेथ और कन्विक्शन से मेरे भक्ति में लगे रहें कि आप अति शीघ्र आप उस स्थिति से ऊपर उठ जाएंगे। ये बहुत होप गिविंग सेंट। अगर ये भगवान नहीं बोले होते ना, अभी सर पटक देते हम, अब कहाँ जाएंगे, हमारा स्थिति क्या होगा। हम तो हरिदास ठाकुर जैसा नहीं है कि वेश्या भी सामने आ जाए फिर भी हम कोई भक्त कह रहा था कि प्रभु जी अगर हरिदास ठाकुर की तरह हमारी स्थिति हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा तुरंत भाग जाना चाहिए। डोंट इमिटेट हरिदास ठाकुर, हाँ है कि नहीं। वेश्या तो छोड़िए, उसका नाम भी अगर आ जाए तो स्थान छोड़ के भाग जाना। सही बात है। कहाँ हरिदास ठाकुर, कैसी स्थिति है देखिए। एक वेश्या जो कि अपने शरीर के सारे अंगों को दिखा रही थी, ऐसे स्थिति में भी नामाचार्य हरिदास ठाकुर अपने नाम में अडिग रहे और नाम लेते रहे। कौन ऐसा कोई, मतलब कबीराज गोस्वामी उस प्रसंग में लेते हैं, ब्रह्मा शिव जैसे देवता लोग भी माया से पार नहीं पाते हैं, लेकिन दिखा दिया नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने। भगवान नाम में इतनी शक्ति है, कोई निष्ठा से अगर नाम लेते हैं तो उसके सामने कोई माया का कितना भी प्रलोभन आए। दो बार टेस्ट हुआ था उनके जीवन में, ध्यान से सुन लो। बांग्लादेश में जहाँ बेनापोल, जो उस स्थान में तो साक्षात रामचंद्र खान ने वेश्या भेजी थी। और आज जो ईस्ट बंगाल है, जो भारत में है, वहाँ जब हरिदास ठाकुर आए थे, एक बार साक्षात माया देवी प्रकट हो गई थी। साक्षात माया देवी, वो तो वेश्या तो छोड़िए, वेश्या का भी बाप, मतलब जो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता कहते हैं ना, जो माया देवी साक्षात एक स्त्री के रूप में आ गई थी। चंद्रमा की रात थी, क्या वर्णन है। ओहो, वो वर्णन सुन के ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो उस समय साक्षात माया देवी प्रकट हो गई थी। लेकिन हरिदास ठाकुर भगवान नाम में इतना रुचि है, इसलिए आज के दिन उनको जरूर स्मरण करना चाहिए और अधिक से अधिक आज नाम जप करना चाहिए उनको स्मरण करते हुए। सिद्ध बकुल अगर कोई गए हैं तो जरूर स्मरण कीजिए सिद्ध बकुल, जहाँ नामाचार्य हरिदास ठाकुर वास करते थे। साथ माया देवी आ गए, माया देवी हार मान गई, लेकिन हरिदास ठाकुर अपने नाम से, नाम जप से हटे ही नहीं। नियम ले लिया मतलब पत्थर की लकीर। हमारा सब नियम क्या होता है, पानी के ऊपर लकीर। बड़े बड़े भाव लेते हैं, कमिटमेंट लेते हैं, यार प्रभु जी अब तो चातुर्मास में हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कार्तिक मास आ रहा है, बस एक ही बार भोजन लेंगे। जब चौथा दिन आता है, प्रभु जी आज प्रसाद में क्या है। 4 दिन भी टिकते नहीं हम, हमारा जो कमिटमेंट, संकल्प, व्रत, उपवास, प्रतिज्ञा, शपथ जो भी है, होता ही नहीं। इस्कॉन जैसे सेटअप में तो आप प्रसाद रोक नहीं सकते। कोई कितना भी बड़ा व्रत कर ले, अगर कोई आपके कान में बोले प्रभु जी आज तो प्रभु आपका फेवरेट आइटम है, तब तो सब सारा व्रत भूल जाएगा। वो पहले ही लाइन में जाके बैठ जाएगा, प्रभु जी 1 नहीं 2 चाहिए। कितना, हाँ ऐसा होता है। लेकिन हरिदास ठाकुर देखिए नाम में कितना तल्लीन हो गए थे कि माया देवी आई, और माया देवी ने तो कहा कि मैं तो राम नाम, अपने पति शंकर से राम नाम की दीक्षा ली, लेकिन आपने कृष्ण नाम कह के जो इतना प्रचार किए, आपसे मैं कृष्ण नाम का नाम लेना चाहती हूँ। तो कोई साधारण जीव ऐसा कभी भी सपने में भी, राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज इस प्रसंग को बोल के कहते हैं, डोंट इवन इमेजिन दैट सम इन सच सिचुएशन यू कैन कंटिन्यू योर स्पिरिचुअल लाइफ। कल्पना भी मत करना कि हरिदास ठाकुर जैसा मेरा भी स्थिति हो तो मैं वहाँ रह के नाम जप करूँ। भाग जाना उधर से। ये सबसे बड़ा वास्तव में हम सब की स्थिति है। हम लोग साधारण जीव है, ऐसे स्थिति में हम वहाँ से दूर हट जाना चाहिए। तो तात्पर्य ये कहने का है कि भगवान कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम हरिदास ठाकुर नहीं हैं, हम क्या हैं, केशवदास हैं, चलेगा। पर श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, श्रद्धा
और दृढ़ निश्चय करके जो नियम दिए गए हैं उनको हम भक्ति में लगे रहें, तो फिर हम वो स्थिति को पहुंच सकते हैं। अब कह रहे हैं कि 3 प्रकार के साधक हैं। कौन कौन से हैं? देखिए आपके एनओडी में देखिए, माइक है क्या? अभी चालू नहीं हुआ ना? आप पढ़िए ब्रो। भक्तों की 3 श्रेणियां की जा सकती है। प्रथम या सर्वोच्च श्रेणी के भक्त का वर्णन इस प्रकार है। वह संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु होता है। एक देखो, अभी भक्तों की श्रेणियां बता रहे हैं, तो सबसे पहले हैं उत्तम अधिकारी। कौन? उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी का लक्षण क्या है? पहला लाइन आपने पढ़ा, वो संबंधित शास्त्रों के अध्ययन तथा इन शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अतीव पटु होता है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए। उत्तम अधिकारी का लक्षण क्या है आपको लिखना है। इसका संस्कृत में क्या है? शास्त्र युक्तो च निपुणः। पहला लाइन देखिए श्लोक में, शास्त्र युक्तो च निपुणः। शास्त्रों के अध्ययन, शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत करने में अत्यंत पटु होता है। दूसरा पढ़िए। और भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। ये दूसरा क्वालिटी है, अंडरलाइन कीजिए। दो पॉइंट मिल गए आपको। भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है। सर्वथा दृढ़ निश्चय। आगे, वह पूर्ण विवेक के साथ अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है। ये तीसरा पॉइंट है। प्रौढ़ श्रद्धा अधिकारी। आगे, वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। वह यह भी जानता है कि कृष्ण ही पूजा तथा प्रेम के एकमात्र लक्ष्य है। आगे, प्रथम श्रेणी का भक्त वह है जो प्रामाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों को कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। कितने पॉइंट मिल गए? 5 पॉइंट मिल गए। आपको परीक्षा में प्रश्न आएगा, उत्तम अधिकारी के लक्षण क्या हैं? उत्तम अधिकारी के क्या लक्षण हैं? तो आप ये 5 में से 5 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, जितने मार्क है उतना लिख सकते हैं। ठीक है, वो संबंधित शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों के आधार पर तर्क प्रस्तुत कर सकता है, भक्ति की विधियों पर निर्णयात्मक रूप से विचार कर सकता है, पूर्ण विवेक के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है, और क्या, अच्छी तरह जानता है जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, कृष्ण की प्रेम भक्ति, और अंत में गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों को कठोरता से पालन करता है, शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा के पालन करता है। तो ये है उत्तम अधिकारी। इस प्रकार का उपदेश देने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर और स्वयं गुरु बनकर वो प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। प्रथम श्रेणी का भक्त कभी भी आचार्यों के नियमों से विचलित नहीं होता और शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उनमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त करता है। जब हम युक्ति तथा तर्कों की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय शास्त्र सम्मत तर्क या युक्ति से होता है। तर्क करना भक्ति में अलाउ है कि नहीं? नहीं है। कैसा तर्क? कोई तर्क करता है ना, अरे ऐसा कैसा है, तो कौन से तर्क को हम ले सकते हैं? हाँ, किस बेस पर आप तर्क कर रहे हैं? हाँ? क्या कर रहे हैं? उनका तर्क जिज्ञासा, चैलेंजिंग, हाँ, चुनौतीपूर्ण। जिज्ञासा। हाँ, ये बहुत अच्छा है। चुनौतीपूर्ण नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा। इसलिए हाँ,
मतलब एक कहते हैं ना फॉल्स आर्गुमेंट, है ना, सुना है ना ये फॉल्स आर्गुमेंट। कुछ लोग होते हैं ना बस तर्क करना ही जाता, कुछ भी चीज़ बोलो ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो ऐसे सुना है, इधर ये सुना है, वो सुना है, हमेशा प्रश्न रहता है। प्रश्न रहे अच्छी बात है, पर शास्त्र सम्मत होना चाहिए। कौन सी शास्त्र के ऊपर आधारित करके आप प्रश्न पूछ रहे हैं? हाँ, बाल की खाल निकाल। इसलिए कहते हैं प्रथम श्रेणी का भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क चिंतन के विधियों, कोरा ज्ञानवाद में रुचि नहीं रखता। दूसरे शब्दों में, जिसने भक्ति के मामले में प्रौढ़ संकल्प कर लिया है, उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जा सकता है। अब पढ़िए द्वितीय श्रेणी। और कोई भक्त पढ़े? विवेक को पढ़ो, आप ऊंचे आवाज में पढ़िए, माइक तो है नहीं। द्वितीय श्रेणी के भक्त के निम्नलिखित लक्षण बतलाए गए हैं। वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में अति निपुण नहीं होता, अपितु उसे अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है। इस विवरण का तात्पर्य है कि द्वितीय श्रेणी के भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास रहता है, किंतु कभी कभी अपने विपक्षी को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क तथा निर्णय देने में वह असफल हो सकता है। तो भी अपने भीतर अपने इस निर्णय के प्रति वह निर्भीक रहता है कि कृष्ण पूजा के चरम लक्षण। तो ये श्लोक देखिए, यह शास्त्रादिषु अनिपुणः, दिख रहे हैं श्लोक, मध्यम अधिकारी का ये। द्वितीय श्रेणी कौन है? मध्यम अधिकारी। हरि हरि। यह शास्त्रादिषु अनिपुणः श्रद्धावान स तो मध्यम। तो संजय प्रभु कितने पॉइंट हो गए मध्यम अधिकारी के? कौन कौन से हैं? एक बार फिर से बोल दो। शास्त्रों के बल पर तर्क करने में निपुण नहीं होता, जबकि उत्तम अधिकारी होता है, पर ये नहीं होता। पर अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है, उसको कोई डिगा नहीं सकता। नो वन कैन शेक हिम। वो अपने लक्ष्य में दृढ़ विश्वास रहता है, पर कभी कभी शास्त्र तर्क से अनिपुण होता है। अनिपुण का अर्थ है कि कभी कभी वो किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। द्वितीय श्रेणी का भक्त को कृष्ण भक्ति की विधि में दृढ़ विश्वास होता है, तो कभी कभी अपने विपक्ष को शास्त्रों के बल पर अपने तर्क या निर्णय देने में वो असफल हो सकता है, तो भी अपने भीतर अपने निर्णय की वो दृढ़ रहता है। अब आगे और कोई पढ़िए। हाँ, अखिलेश पू पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो। नव दीक्षित या तृतीय श्रेणी का भक्त वह है जिसका न तो विश्वास प्रबल होता है और जो न ही शास्त्रों के निर्णयों को मानता है। नव दीक्षित का विश्वास से प्रबल तर्क करने वालों के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के भक्त से इसकी भिन्नता यह है कि नवदीक्षित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, जबकि तृतीय श्रेणी का भक्त शास्त्रों से तर्क तथा प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने पर भी अपने लक्ष्य में पूरी निष्ठा बनाए रखता है। इसी कारण वह नवदीक्षित कहलाता है। तो ये है कनिष्ठ अधिकारी। इसको क्या कहते हैं रूप गोस्वामी? यो भवेत कोमल श्रद्धा स कनिष्ठ निगद्यते। जिनका कोमल श्रद्धा है। नव दीक्षित के क्या क्या गुण हैं? जिसका ना तो विश्वास प्रबल होता है और न ही शास्त्रों को निर्णय को मानता है। उसका अपना ही खुद का कन्विक्शन नहीं है। आज अगर कोई उनको आके प्रचार कर दे, क्या कर रहे हो यहाँ, चलो उधर रामकृष्ण में, तो चला जाएगा। ये हरे राम हरे कृष्ण क्या कर रहे हो, चलो रामकृष्ण में। तो नव दीक्षित जो है, नव दीक्षित जिसका न तो विश्वास प्रबल होता है और न ही शास्त्रों के निर्णय को मानता है। नव दीक्षित का विश्वास उससे प्रबल तर्क करने वाले के द्वारा या विपरीत निर्णय के द्वारा बदला जा सकता है।
है ना। तो ये है द्वितीय श्रेणी से भिन्नता क्या है? नवोपदेशित को अपने लक्ष्य में दृढ़ निष्ठा नहीं होती, पर उनके उसमें दृढ़ निष्ठा होता है, मध्यम अधिकारी। तो ये 3 प्रकार के हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। अब कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, भगवत गीता में 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में आते हैं। वो श्लोक प्राय आप सबको पता है। कौन कौन से लोग भगवान के शरण में? हाँ, कैसे शुरू होता है बोलो? हाँ, बोलिए बोलिए प्रभु जी। चतुर्विधा जना सुकृति न अर्जुन। हाँ, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, ये जो भगवत गीता में नौसिखिए भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है। ग्रंथ देखिए सब, उसमें कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं, अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये कौन है 4? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आप में से कोई बता सकते हैं कि चारों का कोई अगर उदाहरण पूछे तो कौन कौन होंगे? आर्त कौन है? द्रौपदी, आर्त्र। और कोई है आर्त्र? गजेंद्र। हाँ, बहुत अच्छा, द्रौपदी भी आर्त्र है, गजेंद्र। और अर्थार्थी कौन है? ध्रुव महाराज। सुग्रीव ने क्या किया? अच्छा, नहीं, यहाँ उदाहरण दिया गया आर्त्र में गजेंद्र। अर्थार्थी, जिसको अर्थ जिसके मन में कुछ इच्छा थी, इसके लिए भगवान के शरण में गए, कौन है वो? ध्रुव महाराज। जिज्ञासु कौन है? जो 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 जानना चाहते थे, बहुत प्रश्न पूछे। सबसे ज्यादा प्रश्न भागवतम में कौन पूछे? एग्जैक्टली, शौनक ऋषि। शौनक आदि ऋषि वो जिज्ञासु में आते हैं। भागवतम में सबसे ज्यादा प्रश्न उनका ही है, वो जिज्ञासु में। और ज्ञानी कौन है? 4 कुमार, सनक, सनातन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार। नहीं, 4 कुमार ही है। नहीं, सौनक, वो सनक नहीं है, वो सौनक है ना। और ये सनक हैं, वो सौनक ऋषि हैं भागवतों में जो है। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण तथा आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा के तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोग, जो 4 प्रकार के लोग आते हैं भगवान के शरण में, विशेष करके ज़्यादातर तो जिज्ञासु ज्ञानी तो मिलते नहीं ज़्यादा, जो आते हैं बहुत कम ऐसे होते हैं कि बस मुझे जानना है कि भगवान कौन है। ऐसे बहुत कम होते हैं। कौन आते हैं फिर? आर्त, महा आर्त, सुपर आर्त लोग ही भगवान के शरण में आते हैं, जो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट है, जीवन में बहुत उनको दुख मिला है, कष्ट मिला है, कंपनी से, नौकरी से, घर से, रिश्तेदारियों से, सब जगह से बहुत एक्सपीरियंस मिला है। उसके बाद हे भगवान, अब तो आप ही शरण। 99% लोग ऐसे आते हैं, हम सबका अनुभव है सब जगह पे। अर्थार्थी थोड़ा बहुत हैं, जिज्ञासु ज्ञानी तो गिनती में भी नहीं मिलते हैं। कोई ऐसे इंक्विजिटिव होके, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस जानना चाहता है कि भगवान कौन है, भगवान से कैसे, ऐसे बहुत कम है। हाँ, तो ऐसे लोग हैं। हाँ, जानकारी के लिए, हाँ जरूर। ऐसे बहुत कम होते हैं जो
ऐसे भगवान को ढूंढने खोजने निकले और ऐसे हैं, है ना, बहुत। तो कहते हैं ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है 9 शिष्यों में ही गिना जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे 9 शिष्यों द्वितीय श्रेणी की या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। महाराज ध्रुव 9 शिष्या श्रेणी के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त हैं। उन्होंने अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था, अतः वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतया शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया। इस प्रकार गजेंद्र को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वो शुद्ध भक्त बन गया। ऐसे ही सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार बुद्धिमान और संत पुरुष थे, ज्ञानी थे, और वो भक्ति के प्रति आकृष्ट भी हो गए। ऐसे ही घटना नैमिषारण्य के सभा में हुई, जिसमें शौनक ऋषि प्रमुख थे। वे सभी जिज्ञासु थे और सूत गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते थे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। अपने को ऊपर उठाने की यही विधि है। कोई चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न हो, यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तो वो तुरंत द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ जाता है। जरा बताइए, तो 4 उदाहरण जो दिया गया है, रूप गोसाई पाद और प्रभुपाद कहते हैं कि ये 9 शिष्या भक्तों में गिनती में आते हैं। पर शुरुआत में अगर एक एक को लिया जाए, पहले लेते हैं आर्त्र का। आर्त्र में गजेंद्र। गजेंद्र बहुत कष्ट में थे, 1000 वर्ष तक युद्ध कर रहे थे ग्रहा के साथ, और रक्षा के लिए उन्होंने पुकारा, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, एक कमल को उठा के ऐसे। लेकिन जब नारायण आ गए उनका चित्त बदल गया। और केवल ये नहीं कह रहे थे कि गजेंद्र जी, ये नहीं, आप पढ़ेंगे भागवतम में 8वें स्कंद में, मुझे इस ग्राह से उद्धार मत कीजिए, मुझे इस हाथी शरीर से उद्धार कीजिए, मैं आपके धाम जाना चाहता हूं। उनकी चेतना बदल गई। आप देखेंगे गजेंद्र का शव, डेड बॉडी नहीं है वहां जब भगवान ने उद्धार किया, राइट। स्व शरीर, वो शरीर ही बदल गया। गजेंद्र का शरीर, जबकि मगरमच्छ का शरीर पड़ा था, लेकिन गजेंद्र का शरीर वहां नहीं था। क्या हो गया? वो विष्णु पार्षद हो गए, विष्णुदूत हो गए। स्व शरीर में वो भगवान के धाम चले गए। क्योंकि जिजी विषे नाह अमिहा मुया कि अंतर बहिश्चा वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यामि लोक परम। गजेंद्र कहते हैं मैं इस ग्राह से मुक्त होना नहीं चाहता हूँ, बहुत हो गया। ऐसे हाथी शरीर में रह के, मैं अज्ञान इस भौतिक शरीर में रह के मैं तो आपका पार्षद बनना चाहता हूँ। इसीलिए भगवान के संग से उनकी चित्त बदल गई और वो शुद्ध भक्त बन गए। पहले 9 शिष्य थे, अब सेकंड में चलते हैं, अर्थार्थी में। ध्रुव महाराज की क्या इच्छा था? अपने प्रपितामह से भी बढ़कर एक राज्य चाहिए, तो एक भौतिक इच्छा से ही गए थे। लेकिन जैसे उनका भगवान सामने प्रकट हो गए, भगवान ने दर्शन दिया और शंख को स्पर्श कराए ध्रुव महाराज के कपोल में, तब जो उन्होंने स्तुति किया, उसके बाद वो खुद खेद प्रकट करते हैं, मैंने क्या मांग लिया इसे। काचन विचिन्न अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृता तस्मै वरम न याचे। मुझे तो हीरा मिल गया, मैं तो कांच के लिए आया था। कैसे बदल गई चेतना भगवान के संग से। पहले 9 शिष्य थे, लेकिन बाद में शुद्ध भक्त बन गए। चलिए तीसरा उदाहरण लेते हैं। जिज्ञासु में कौन आते हैं? शौनकादि ऋषि। शौनकादि ऋषि किसके लिए 1000 वर्ष तक यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में? स्वर्ग जाने के लिए। याद कीजिए भागवतम का पहला अध्याय 17 सर्गाय लोकाय आया है ना उसमें। तो उसमें श्रीधर स्वामी पाद टीका में कहते हैं वो स्वर्ग के लिए नहीं कह रहे हैं, वैसे तो उनको भगवान के धाम जाने के लिए, पर एक अर्थ में स्वर्ग जाने के लिए उनकी सब 1000 वर्ष चलने वाली यज्ञ में एकत्र हुए थे नैमिषारण्य में। भौतिक इच्छा थी। शौनक ऋषि शुद्ध भक्त नहीं थे। जिज्ञासु में आते हैं, पर
भागवत सुनने के बाद उनके चित्त बदल गया। किसके प्रभाव से उनका चित्त बदल गया? सूत गोस्वामी, राइट। भक्तों के संग के प्रभाव से उनका चित्त बदल गया और वो शुद्ध भक्त बन गए। चलिए चौथा उदाहरण लेते हैं, ज्ञानी में। ज्ञानी में कौन आते हैं? चार कुमार क्या थे पहले? ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी जो ब्रह्म में ही रमे रहते हैं, अपने में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, ऐसे ब्रह्मवादी थे। लेकिन जैसे ही वो वैकुंठ के द्वार पे पहुंचे, कैसे उनका चित्त बदल गया? कौन बताएंगे? बताइए। भगवान के चरणों में अर्पित चंदन और तुलसी की सुगंध, जब भगवान का दर्शन हुआ और चंदन और तुलसी के सुगंध जब उनको ग्रहण किए, उनके नाक में प्रवेश किया और इतना सुंदर दर्शन किए कि पूर्णतः वो चित्त बदल गया। वो अर्थात वो ब्रह्मवादी से क्या बन गए? भगवान के भक्त हो गए, है ना। वैसे वो शांत रति में है, उसका अलग से वर्णन है। जय विजय के प्रति जो उन्होंने कटु वाक्य बोले, ये अलग से, मैं थोड़ा सा आपको बस टच कर रहा हूँ। जय विजय के प्रति उन्होंने जो कटु वाक्य बोले, दास्य रति से शांत रति में आ गए। नहीं समझे ना? श्री हरि प्रभु समझ गए, बोलो। हाँ, मतलब ये कहने का अर्थ है कि भले वो उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया, है ना, पर जय विजय कौन थे? इस गली के दो लड़के थे क्या? कौन थे? भगवान के पार्षद थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपराध हो गया, जिसका परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ? अभी तो मैंने कहा दास्य रति में थे, लेकिन वो शांत रति में आ गए। इसलिए कितना घातक है, जरा सोचिए। हम ऐसे वैसे सताम निंदा तो रोज करते ही रहते हैं। साधु निंदा अगर वैष्णव अपराध होता है तो हमारी भक्ति में कमी हो जाती है। और प्रकृष्ट उदाहरण है चार कुमार। ये अलग से प्रसंग यहाँ वर्णन नहीं, मैं जैसे याद आ गया तो कहता हूँ। तो ये चार प्रकार के लोग भक्त के संग के प्रभाव से शुद्ध भक्त बन गए। भगवत गीता के 7वें अध्याय में इन चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है और इन सबको पवित्र माना गया है। पवित्र हुए बिना कोई भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। गीता से कौन सा श्लोक बताएंगे आप? याद कीजिए। पवित्र हुए बिना कोई भक्ति नहीं कर सकता। श्लोक बताइए। ये तु अंतगतम पापम, आगे बोलो, जनाना पुण्य कर्माणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जिसका पुण्य खत्म हो चुका है, नहीं मैं चेक कर रहा था आप लोगों को। जिसका पाप खत्म हो चुका है और पुण्य उदय हुआ है, वो व्यक्ति भक्ति में आ सकता है। और कैसे? दृढ़व्रता, दृढ़ भक्ति में। अब देखते हैं ना, कई बार भक्ति में आने के बाद भी कई लोग भक्ति में टिक नहीं पाते हैं। क्यों नहीं टिक पाते हैं? ऐसा बुरा कर्म है, पता नहीं कौन से जन्म का, कि भक्ति में आने के बाद भी दीक्षा भी लिए, फिर भी कुछ हो जाता है, चले जाते हैं और दिखते भी नहीं, भक्ति के संग से दूर चले जाते हैं, दृढ़ता से भक्ति नहीं कर पाते। इसका अर्थ है कि कोई बुरा कर्म है। इसलिए तो कह रहे हैं कि दृढ़ता से भक्ति करने के लिए पाप का सर्वथा नष्ट होना चाहिए। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। ऐसा व्यक्ति द्वंद्व मोह से ऊपर उठ के भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़ता से भक्ति कर सकते हैं। माइक आ गया क्या? नहीं, ठीक नहीं हुआ। हाँ, देखिए, 9 शिष्यों को उनके पवित्र कार्यों के श्रेणी के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया। अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, पवित्र ज्ञानी, पवित्र कर्मों के बिना आर्त व्यक्ति, नास्तिक। अच्छा, आर्त है, ये बहुत अच्छा वाक्य। देखिए, प्रभुपाद कहते हैं, किताब देखिए सब,
पवित्र कर्मों के बिना आर्त व्यक्ति नास्तिक, साम्यवादी या इसी तरह कुछ और बन सकता है। कोई भी नहीं समझा होगा इस लाइन को, समझ गए? फिर से पढ़ रहा हूं। पवित्र कर्मों के बिना, मान लीजिए कोई आर्त व्यक्ति है, बड़ा दुख में है, उसका सब कुछ नष्ट हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है ना, और उसने भगवान के मंदिर में गया, हे भगवान, जैसे आप फिल्मों में देखते हो, कोई जाता है और सिर पटक देता है घंटी में, दीवार पे, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, घर बर्बाद हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ, सब जाके मंदिर में जाके उस भगवान को भी गाली देते, अच्छा सिला दिया तूने, क्या क्या गाने मेरा ये हो गया, वो बहुत आर्त भाव से जाके भगवान के सामने रोता रहता है। लेकिन बड़ा सुंदर वाक्य कहते हैं, अगर पवित्र कर्मों के, अगर उसने पवित्र कर्म किया नहीं है, पुण्यवान नहीं है, आर्त होने पर भी भगवान के सामने जाके अगर सर पटकता है, तो फिर वो नास्तिक हो जाएगा, नहीं तो कम्युनिस्ट हो जाएगा। और जानते हैं, इसका घटना आपको बता रहा हूँ, सत्य घटना सुन लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, हमारे राधे श्याम प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं इसको, इस वाक्य को जब पढ़ता हूँ उदाहरण हमेशा याद आ जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ थे जर्मन हिटलर और दूसरे तरफ थे ज्यूस, और ये इतिहास साक्षी है कि हिटलर ने इतना नृशंस, कहते हैं ना घासली, मैसाकर, इंग्लिश में कहते हैं मैसाकर किलिंग, नरसंहार, इतना भयानक नरसंहार किए कि सारे जीवों को लाखों की संख्या में वो पॉइजनस गैस स्टोर में सबको मार दिया, विषाक्त विषैले गैस के द्वारा कई जीवों को उसने नरसंहार कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि जर्मन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया, राइट, द्वितीय विश्व युद्ध में। तो जर्मन के लोग क्या किए कि उन्होंने अपने अपने जो भी भगवान हैं उनसे वो प्रार्थना करे थे, हे भगवान, ऐसा हो कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में हम लोग जीत जाएं और हमारा जो लीडर है हिटलर वो बने विश्वपति विश्व के एक सम्राट बने, ऐसे उनका मन में था। और वो भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन पासा पलट गया, जर्मन वॉज डिफीटेड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसका नतीजा ये हुआ भक्तों कि जर्मन के लोग एक नंबर के नास्तिक हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान ने सुना नहीं उनके। ये वाक्य ये दर्शाता है। हाँ, वो तो हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं पवित्र कर्मों के बिना उसका तो सबसे बुरा एकदम दुर्गति हुआ। पवित्र कर्मों के बिना आर्त व्यक्ति, अब ये कोई भी हम संसार में देख सकते हैं, अगर कोई भक्त नहीं है, उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ा विपत्ति आ गई और उसने भगवान को कोसा, भगवान ऐसे नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे बर्बाद हो गए, मेरे सब परिवार नष्ट हो गए, फिर उसका ऐसा विपरीत प्रभाव होता है कि वो नास्तिक बन जाता है, भगवान के ऊपर से आस्था ही टूट जाता है। ऐसा होता है ना, आस्था ही नहीं रहता, विश्वास हट जाता है। भक्तों के जीवन में होता है, बाहर लोगों की बात क्या कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा हो जाता है, भक्ति छोड़ देते हैं, सब बेकार है। जब से आया हूँ तब से यही परेशान में। हाँ, ऐसे होता है। साम्यवादी जानते हैं क्या होता है, क्या कहेंगे, कम्युनिस्ट। हाँ, और ऐसे चूंकि उसे ईश्वर से दृढ़ विश्वास नहीं होता, अतः वो सोचता है कि ईश्वर में पूर्णतः अविश्वास करने से वो अपनी आर्थ स्थिति से संतुलन कर सकता है, नहीं होता है। अतः जो 4 प्रकार के लोग आपने बताया, गीता में पढ़ते हैं ना, आर्त अर्थात ही जिज्ञासु ज्ञानी, उसके आगे का श्लोक आप बता सकते हैं कि भगवान चारों में से किसको ज्यादा मानते, श्रेष्ठ मानते? पक्का ना? ज्ञानी को भगवान कहते हैं कि ये श्रेष्ठ है। अब जरा ये बताए कि क्यों कहते हैं ऐसे, किसको याद है?
चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये ठीक है, इतना समझ में आया। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तम एक भक्तिर विशिष्यते। भगवान कहते हैं इन चारों में से ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियो। ऐसा व्यक्ति, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है। और भगवान कहते हैं कि ये चारों प्रकार के लोग इस सब उदार हैं। उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ये यद्यपि हरि बोल, ये चारों प्रकार, ऑल 4 टाइप्स ऑफ पीपुल, दे आर ऑल उदार, दे आर वेरी मैग्नेनिमस। क्यों मैग्नेनिमस? क्योंकि मेरे पास आए हैं, किसी मिनिस्टर के पास नहीं गए मेरे पास आए, भगवान के पास है, इसलिए सब बहुत उदार हैं। पर इनमें से जो ज्ञानी जो है ना, वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। भगवान कहते हैं उदारा सर्वे वेति। मैं ये कह रहा हूँ 7वें अध्याय किस में आता है? ये 7वें अध्याय में 16 और 20 नंबर। उदारा सर्वे एवेति ज्ञानी त्वात्मैव ममतम आस्थित सहि युक्तात्मा मामे बानु तमाम गतिम। तो यहाँ हमें जानने की आवश्यकता है कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि चारों तो ठीक है, पर चारों में से ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। लिख लीजिए एक बार, एक पॉइंट में बता रहा हूँ ज्ञानी क्यों श्रेष्ठ है। बहुत अच्छा है जानने के लिए। जब आपके गीता पढ़ाया जाएगा तो उस समय आप बता सकते हैं टीचर को। वो उत्तम, ज्ञानी उत्तम है भगवान कहते हैं। क्यों? पहला पॉइंट है ज्ञानी को देह अभिमान नहीं होता। देहाभिमान मीन्स रस प्रभु, हाँ, he is beyond the bodily concept. Because of that he is free from distraction. इसके क्योंकि देहाभिमान नहीं होता है, जिसके वजह से चित्त विक्षेप नहीं होता है, चित्त विक्षेप रहित, इज फ्री फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। और ही इज फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन हो गया। एकांत भक्ति में लगा रहता है, एकांत भक्ति। नहीं, वो तो बोल दिया, चित्त विक्षेप नहीं होता है। चित्त विक्षेप नहीं होने से एकांत भक्ति में एकांत भक्ति में स्थित। देखिए, ये जो ज्ञानी जो कहते हैं ना, ही इज सिचुएटेड इन डिवोशन, फिक्स डिवोशन, फिक्स डिवोशन। देखिए यहाँ जो कहते हैं ना, मैं अभी वो कह रहा हूँ, जो भगवान कहते हैं ना 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं और चारों में से ज्ञानी श्रेष्ठ है, ये वो ब्रह्मवादी ज्ञानी के बारे में नहीं कह रहे हैं। हाँ, ज्ञानी 3 प्रकार के हैं, लिख लो एक एक करके। ऐश्वर्य ज्ञानी, सेकंड माधुर्य ज्ञानी, थर्ड ऐश्वर्य प्लस माधुर्य ज्ञानी। तो किसी किसी में देखेंगे ये सब
यहाँ जो ज्ञानी की बात हो रही है वो भक्त ज्ञानी की बात हो रही है। किस किस में ऐश्वर्य, बहुत भगवान के ऐश्वर्यों को समझने की और वर्णन करने को, किस किस के ऐश्वर्य में नहीं रहता है पर माधुर्य ज्ञान में बहुत दक्ष होते हैं, किस किस में मिश्रण होता है। तो अभी एक सुंदर वाक्य कहते हैं, फिर विराम देंगे। कहते हैं एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। देखो, 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में आते हैं। फिर से गीता का श्लोक याद कीजिए, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न अर्जुन। सुकृति क्या है? सुकृतिवान। तो क्या है वो सुकृति? कौन है? इसका अर्थ कौन सा सुकृति? लिखिए, सुकृति शब्द का अर्थ है महत्संग। महत्संग तो कहते हैं कि जो 4 प्रकार के हैं ना, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, उसमें से जो पहले 3 है ना, आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु में सुकृति कम है, महत्संग संग कम है। राइट डाउन। लेकिन जो चौथे प्रकार के जो ज्ञानी हैं उसमें सुकृति ज़्यादा है। सुकृति ज़्यादा है, अर्थ क्या हुआ? संग, सुमिरन प्रभु। हाँ, सुकृति ज़्यादा हुआ अर्थ कि जो ज्ञानी हैं, चौथे प्रकार के हैं, उनमें महत्संग, साधु संग बहुत किए हैं। तब जाके देखो, भक्ति में चित्त विक्षेप रहित होकर, है ना, विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन ही इज फिक्स्ड अप इन डिवोशन। यहाँ भक्त ज्ञानी की बात हो रही है, जो जानता है कि मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, मेरा ईश्वर से संबंध क्या है, और उसका कोई हेतु नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए। आर्त में हेतु है, हे भगवान रक्षा करो। अर्थार्थी में हेतु है। क्या हेतु है? हाँ, कुछ पाने के लिए, धन संपत्ति रख, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और जिज्ञासु भी, उसमें भी कुछ हेतु है। भाई क्या है ये, जानना चाहते हैं, मतलब अभी तक वो क्लियर नहीं है, अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है। जिज्ञासु, इंक्विजिटिव, 3 प्रकार के लोग, उसमें हेतु है। पर ज्ञानी जो है ना, वो उसने अच्छी तरह से महत्संग प्राप्त किया है, सत्संग, साधु संग किया है, सुकृतिवान है। वो जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, ये जान के वो भक्ति करता है और भक्ति में लगा है। इसलिए भगवान कहते हैं वो 4 में से ज्ञानी जो है ना, वो श्रेष्ठ है। इसलिए भक्तों, हमको ज्ञानवान बनना है। ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम, याद आ रहा है गीता? भगवान कहते हैं ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम अशेषतः। तो भक्ति में भी ज्ञान की आवश्यकता है। कौन से ज्ञान की? भगवत भक्ति ज्ञान की। इसीलिए अगर कोई इसलिए कोई अगर क्लास अटेंड करता है, श्रवण करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोर्स करते हैं, जान के कुछ भक्ति करते हैं ना, वो टिके रहेंगे। और देखा देखी जो आ जाते हैं ना, बस 2-4 दिन के लिए आए राम गाए राम, ऐसे हो जाते हैं। कई कारण है, कई लोग जो ना भक्ति छोड़ देते हैं। उसमें से एक है कि फिलोसॉफिकल डेविएशन। कई लोगों को ठीक ठीक से ज्ञान नहीं होता है। इसी, अब नाम नहीं लेना चाहिए, प्रभुपाद बाणी आश्रम में एक भक्त थे बहुत पहले। अब कुछ हुआ, वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ आंदोलन हो गया, तो वो सब पूरा पलटन ही खाली हो गया। अब मैं एक बार कभी मुझसे मिला, मैं पूछ रहा था, मैं जब उनकी बहकी बातें सुना, मैं सोचा कि क्या करे, बेचारे को पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञान नहीं है,
ठीक तरह से चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। अगर कोई शास्त्रों को पढ़ें, परिस्थितियों को जाने और भक्ति में कोई ज्ञान को ग्रहण करके जान के अगर भक्ति करें तो फिर वो इतना जल्दी से डिगेगा नहीं, अडिग रहेगा। हाँ, इसलिए भक्ति पूरक ज्ञान की आवश्यकता है, जैसे हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम विराम देते हैं। इसका थोड़ा सा रह गया, वो कल देख लेंगे।